नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि शोधन विषय पर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तनीय अशुद्धियाँ तो होती ही है, साथ ही साथ वाक्यों में भी विभिन्न व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्धियाँ होती है। उसको हम कैसे शुद्ध करें, आइए एक सुंदर विचार के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का सुविचार है, अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छा कार्य करना महान कार्य होता है। अर्थात हमसे कोई गलतियाँ हुई हो, उन गलतियों को सुधार लें, उन भूलों को सुधार लें और उनको पुनः न दोहराते हुए अच्छा कार्य करें, सुधार कर करें और सफलता हासिल करें। ये एक महान कार्य है। तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। वाक्य अशुद्धि शोधन। आइए जानते हैं वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में। भाषा की जो संरचना है वो वाक्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, चाहे वह हम कोई भी भाषा पढ़ें। वाक्यों की शुद्धता के बिना वाक्य की भाषा की जो शुद्धता है उनकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। दूसरे शब्दों में तो यूँ कहें कि वाक्यों की शुद्धता पर ही भाषा की संरचना निर्भर करती है। जैसा हम शुद्ध वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तभी हमें अच्छे साहित्य की प्राप्ति होती है। लिखित भाषा की शुद्धता हेतु व्याकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार वाक्य संरचना शुद्ध होनी चाहिए। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के प्रयोग के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका प्रयोग हम कर भाषा को शुद्ध बना सकते हैं। व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना के लिए हमें दो बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें वाक्य में प्रयुक्त पद अपने निश्चित स्थान पर ही प्रयोग किए जाना चाहिए, न कि अलग अलग स्थान पर। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर संबंध स्पष्ट होना चाहिए। अन्विति पर ध्यान देना चाहिए कि वो वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध हो रहे हैं कि नहीं, या व्याकरण की दृष्टिकोण से सही है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं वाक्य अशुद्धियों के प्रकार और उदाहरण। तो हम जैसे देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसा कि व्याकरण में आपने पढ़ा है, संज्ञा के अनावश्यक प्रयोग कर देने पर वाक्य में शिथिलता आ जाती है और भाषा में अशुद्धता आ जाती है। तो संज्ञा के अलग जगह प्रयोग होने से कैसे वाक्य गलत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, मोहन मेरा अनुज भाई है। मोहन मेरा अनुज है। अब अनुज और भाई दोनों एक ही शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो इसका हम दो बार प्रयोग नहीं करेंगे। बेकारी समस्या की दवा हमारे पास है। बेकारी समस्या का हल हमारे पास है। दवा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए होती है, जबकि हल कोई समस्या का समाधान करने के लिए होता है। इस पुस्तक की यही अच्छाई है। इस पुस्तक की यही विशेषता है। अच्छाई के बदले यहाँ पर विशेषता, भाववाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग किया गया। राम और मोहन घोर मित्र है। अब घोर तो पाप कर्म के लिए किया जाता है, यहाँ पर घोर के बदले घनिष्ठ भाव का प्रयोग करते हैं। मकड़ी जाला बुनते हुए बना रही है। मकड़ी जाला बुन रही है। बुनना और बनाना दोनों एक ही शब्द है। इसका हम अनर्गल रूप से यहाँ पर प्रयोग न करते हुए मकड़ी जाला बुन रही है ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया संज्ञा संबंधी अशुद्धि। दूसरा देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा की तरह मनुष्य सर्वनाम में भी पुरुष, लिंग, वचन इनका अनुचित प्रयोग कर देते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चाय में कौन गिर गया है। अब कौन तो व्यक्ति या जीवित प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ गिर गया है प्रयोग करेंगे। मेरे को कपड़े सिलवाने हैं, मेरे को बदले मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैं निज में वहाँ जाना चाहता हूँ, निज के बदले मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ। मेरे को आगरा जाना है, मेरे को बदले मुझे आगरा जाना है। क्योंकि दोनों सर्वनाम शब्द है, फिर स्वयं बोल रहे हैं तो वहाँ पर मुझे प्रयोग होगा। यह अच्छे फल नहीं है, ये अच्छे फल नहीं है। यह के बदले
ये अच्छे, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द प्रयोग होगा। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा और सर्वनाम की तरह विशेषण के भी अनावश्यक रूप से वाक्य में अशुद्धि आती है। कैसे? देखिए, यह हमारा वाला घर है, यह हमारा घर है, तो यह हमारा वाला कह रहे हैं तो हमारा ही एक विशेषण शब्द है। हाथी बहुत मोटी है, अब हाथी मोटा है। राम ने नई कपड़ा खरीदी, राम ने नया कपड़ा खरीदा। यह हमारे आगामी नेता है, यह हमारे भावी नेता है। आगामी के बदले भावी शब्द प्रयोग करते हैं। यह झील बहुत सघन है, यह झील बहुत गहरी है। सघन तो वन होते हैं, है ना, पेड़ पौधे होते हैं, झील तो गहरी होती है। इस प्रकार विशेषण शब्द के अनर्गल या अनुपयुक्त प्रयोग से वाक्य में अशुद्धि आती है। अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया का तो हम बार बार प्रयोग करते हैं हर वाक्य में, चाहे वो बोलने में हो या लिखने में। लो झील भी पार हो गई, लो झील भी पार कर ली, पार कर ली, यहाँ पर पार हो गई नहीं। जैसा कभी कभी हम देखते हैं ना कि बस छूट गई बोलते हैं, तो बस नहीं छूटती, हम छूट जाते हैं, ऐसा है। पिताजी चाय पी लो, पिताजी चाय पी लीजिए। लड्डू और रस्सी पीकर हमने यात्रा की, लड्डू और रस्सी खा पीकर हमने यात्रा की, क्योंकि लड्डू को खाते हैं, लड्डू और लस्सी दोनों पीते, एक को पीना दूसरे को खाना, तो खा पीकर हम यहाँ क्रिया प्रयोग करेंगे। इस समय वह निद्रा ले रहा है, इस समय वह सो रहा है, निद्रा लेते नहीं है जबकि हम सोते हैं। लाल किला पत्थरों से बनी है, लाल किला पत्थरों से बना है। तो इस प्रकार से अलग शुद्ध क्रिया संबंधी शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य गलत होने लगता है। लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग और वचन संबंधी अशुद्धि से बचने के लिए इनका मेल का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मेले में बच्चा खो गया, अब मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चे खो गए बोल रहे हैं, मेला में बच्चे खो। तो यहाँ पर बहुवचन के बारे में बता रहे हैं, है ना। राधा खाना बना रही है, राधा खाना बना रहा है। यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग है तो बना रहा है नहीं होगा, बना रही होगी, इसका शुद्ध वाक्य। उसका पतंग कट गया, उसकी पतंग कट गई है। महादेवी वर्मा वेदना की कवि थी, तो महादेवी वर्मा कवि नहीं है, महादेवी वर्मा वेदना की कवित्री थी, कवियत्री है वो। हमारे वस्तुओं का ध्यान रखना, हमारी वस्तुओं का ध्यान रखना। देखिए, लिंग और वचन के गलत प्रयोग से किस प्रकार से वाक्य शुद्ध हो जाता है। इन सबों को जाना है, इन सब को जाना है, सबों को नहीं। उसे कितना संतरे चाहिए, तो यहाँ पर संतरे हैं, बहुवचन है, तो उसे कितने संतरे चाहिए। उमा अपने ससुराल गया है, उमा अपने ससुराल गई है। इस प्रकार से यहाँ पर लिंग वचन के कारण जो अशुद्धियाँ होती है उनको हम सुधार कर बोल और लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्य में प्राय अशुद्धियाँ आ जाती है, जिससे वाक्य प्रयोग अटपटा सा लगने लगता है, और वाक्य जब हम पढ़ते हैं बोलते हैं तो हमें वह अशुद्ध प्रतीत होता है। इसके लिए हमें शुद्ध वाक्यों का प्रयोग, कारक का प्रयोग करके करना चाहिए। गुलाब का फूल सुंदर होते हैं, गुलाब के फूल सुंदर होते हैं। के और का और के, इसमें देखिए आप कारक पढ़े हैं, आपको पता है, तो गुलाब के फूल सुंदर होते हैं, यहाँ पर होते हैं बहुवचन में भी प्रयोग हुआ है। मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। इस रहस्य को मत बताना, यह रहस्य को मत बताना। आप वहाँ आना चाहिए, आपको वहाँ आना चाहिए। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर।
आगे देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी व्यक्ति पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं कि हमें वाक्य में कौन से शब्द को कहाँ पे प्रयोग करना है, इसकी हमें उपयुक्त जानकारी नहीं होने से हम वाक्यों में गलतियाँ करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, ऐसी पुस्तक सुंदर नहीं देखी। अब यहाँ पर ऐसी पुस्तक सुंदर नहीं देखी, ऐसी सुंदर पुस्तक नहीं देखी। तो यहाँ पर हमने पहले संज्ञा का प्रयोग किया, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हुए फिर संज्ञा का, फिर क्रिया का प्रयोग किया है। बिना पुस्तकों के कैसे पढ़ोगे, पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ोगे। जब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, पद में भी हम अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं, इसके कारण से वाक्य अशुद्ध हो गए हैं। गहरी आगे एक झील मिलेगी, तो आगे एक गहरी झील मिलेगी। एक गिलास पानी से भरा लाओ, पानी से भरा एक गिलास लाओ। वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, वह ईश्वर का पक्का पुजारी है। पक्का ईश्वर नहीं होगा, यहाँ पर ईश्वर का पक्का पुजारी होगा। जंगली किसान के खेत में जानवर आ गए। बहुत ही गलत लग रहा है आपको वाक्य, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। इस प्रकार से यहाँ पर पद में हम अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए, इस कारण से वाक्य भी अशुद्ध हो गया। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। अब गाय ताजा थोड़ी होता है, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, ताजा दूध के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग जगह शब्द अलग अलग रूप में प्रयोग किए, इस कारण हमारा वाक्य गलत हुआ। उसको सही रूप में प्रयुक्त कर वाक्य को हम शुद्ध करते हैं। अब देखते हैं विराम चिन्हों से संबंधी अशुद्धियाँ, कि किस प्रकार विराम चिन्ह के उपयुक्त प्रयोग न करने से भाव कुछ का कुछ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है वाक्य का। राम, कुणाल, सीमा आदि खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राम, कुणाल, सीमा आदि खेल रहे हैं, ये यहाँ पर दर्शाते हैं। सभी लोगों को अलग अलग व्यक्ति के रूप में दर्शा रहे हैं। अमन क्या कर रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण विराम लगाया गया है, जबकि क्या कर रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसा कि आपको शुद्ध वाक्य में दिख रहा है। अमन क्या कर रहा है, दूर दूर बैठो। अब दूर दूर के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर दूर दूर बैठो। राम यहाँ आओ, राम, अब यहाँ पर हम विस्मयबोधक चिन्ह लगाएंगे। राम यहाँ आओ। सेना ने कहा हम हमले करेंगे, सेना ने कहा, तो सेना ने कहा के बाद अल्प विराम प्रयुक्त होता है। हम हमला करेंगे, वो कोई बोल रहे हैं, तो एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह प्रयोग हुआ। राम सिंह तो मर गए, राम सिंह तो मर गए। इस प्रकार से वाक्य अशुद्धियाँ विराम चिन्हों के कारण भी होता है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वाक्य अशुद्धि शोधन किस प्रकार से करते हैं, किन किन दृष्टियों से वाक्य में अशुद्धियाँ होती है, किन किन व्याकरणिक दृष्टिकोण से वाक्य में अशुद्धि होती है, उसको आपने जाना और समझ आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर दिए गए वाक्यों को शुद्ध करते हुए पुनः लिखेंगे। तो पहला हम पाठ याद कर लिया है, उसका पागल हाथी हो गया है। इन्होंने इस साल कई कहानियाँ लिखा है। अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया। दूध से चमकते कपड़े ये किसके हैं? इस पुस्तक का मूल्य केवल 10 रुपये मात्र है। पिता कहा कि अपना काम स्वयं किया करो। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, उसके पास दुनिया भर की समाचार है। तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध है। इन वाक्यों को शुद्ध करते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिखेंगे। आशा करता हूँ कि यह वाक्य अशुद्धि शोधन जो विषय आज हमने प्रस्तुत किया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए
और अध्ययन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।